ये सब हमारे प्रारब्ध कर्म है, भोगिए, भोगने से बचिए मत। वो निवृत्त होने के लिए ही आपके पास भोग आते हैं, उससे निवृत्त होइए। कहीं ना कहीं का कोई संचित कर्म वही हम भोग रहे हैं, उसको भोगिए। कई लोग होते हैं अपने जीवन में आए हुए कष्टों को दूर करने के लिए फिर दुनिया भर के तंत्र करते हैं, ये करो, यहाँ पे ये चढ़ा दो, वहां पे वो कर आओ, वहां पे बीच में चौराहे पे ये धरे आओ, ये कर आओ, इससे तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाएगी। एक बात हमारी बिल्कुल निश्चित रूप से सुन लीजिएगा, हमारे जीवन में आने वाला कष्ट हमारा प्रारब्ध है। यदि किसी प्रकार से आपने उस प्रारब्ध को नष्ट करने के लिए कर्म ना करके कोई इस प्रकार का तंत्र मंत्र किया, तो थोड़े समय के लिए तो वो रुक जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद फिर आएगा, क्योंकि वो आपका प्रारब्ध है, वो आपको छोड़ेगा नहीं। और एक और बात सुनिए, इस जन्म में यदि बच गए तो फिर अगले जन्म में आएगा। इसलिए काय को उसको इतना लंबा खींचो, आवे तो भोग लो सीधे। जीवन में जो आ रहा है सामने उसको सहन करो, अपने कर्म को मत त्यागिए। मैं कल परसों एक बालिका आई थी छोटी सी, उसको मैं समझा रहा था, अर्जुन के मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण, त्रिलोकीनाथ। महाभारत युद्ध होने पर अर्जुन सीधा ये कह देता, आप तो भगवान हो, आप तो सर्वनियंता सर्वाधार हो, हमें युद्ध करना क्यों पड़ रहा है, आप सीधे जिता दो हमको, आप चाह लोगे तो हम जीत जाएंगे। लेकिन नहीं, ठाकुर जी ने अर्जुन से बार बार गीता में यही कहा, युद्ध च, तू युद्ध कर, तू युद्ध कर। कितनी भी विषम परिस्थिति आ जाती थी, अर्जुन के तो बिल्कुल सामने ही बैठे होते थे भगवान, ठाकुर जी ये मुझसे मर नहीं रहा, इसको मार दो। नहीं, ठाकुर जी कहते खुद लग और कर, जो कर सकता है कर, लेकिन कर, मेरे भरोसे मत पड़ा रहे। देव देव आलसी पुकारा, जो देवताओं के भरोसे पड़े रहते हैं महा आलसी होते हैं वो। अपने कर्म पर विश्वास रखो। ठाकुर जी का भजन अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मत करो, ठाकुर जी का भजन उनकी प्राप्ति के लिए करो। कल एग्जाम होने वाला है, रात में पेन रखा है ठाकुर जी के पास, ठाकुर जी इसमें इतना बल दे दो कि कल का मेरा एग्जाम बढ़िया हो जाए। ठाकुर जी कहेंगे साल भर तू पढ़ा नहीं, अब मैं इसमें पेन में क्या शक्ति भर दूं भाई। ठाकुर जी का भजन अपने कार्यों की सिद्धि के लिए मत करो, कार्य तो आपको ही करने पड़ेंगे, कर्म का बल तो आपको ही प्राप्त है। ठाकुर जी ने हमको पूर्ण बलवान बना करके भेजा है, कोई कमी नहीं छोड़ी, हाथ दिए, पैर दिए, नाक दिए, आंख दी, बुद्धि दी, सब कुछ दिया है ठाकुर जी ने। कई बार हम अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं लेकिन सफल नहीं होते, तो उसमें यह समझो कि ठाकुर जी शायद चाहते हैं अभी थोड़े और परिश्रम करो भाई, अभी नहीं, तुम्हारा समय इस समय ठीक आएगा। उस समय रोने मत लग जाओ, ठाकुर जी क्यों हम फेल हो रहे हैं, क्यों हम विफल हो रहे हैं। नहीं, सबका समय है, किसी का समय 25 वर्ष की आयु में आ जाता है, किसी का 70 वर्ष की आयु में आता है। सबका समय निर्धारित है, वो जब आना है तब ही आएगा। इसलिए भजन का जो बल है उससे अपने कार्यों की सिद्धि मत करो, कार्य तो आपके हाथ में है। ठाकुर जी को तो केवल प्रसन्न करने के लिए आप राजी रहो, इसलिए भजन करो। तो खूब प्रेम से आप लोग रहिएगा और कथा को बार बार श्रवण करते रहिएगा। और बंधुओं, एक नियम बना लीजिए, ज्यादा नहीं, 20 मिनट 24 घंटे में से आप कुछ घंटे नींद को दो, कुछ घंटे खाने पीने को दो, कुछ घंटे पढ़ाई को दो, कुछ घंटे घर के कार्यों को दो, सब दो, बस 20 मिनट ठाकुर जी को दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए आपके। और उस 20 मिनट में भी कोई ऐसा नहीं, बहुत देखिए, बहुत ज्यादा पूजाएं भी नहीं करनी चाहिए कि 4-4 घंटे बैठे ही हैं ठाकुर जी के आगे, उठ ही नहीं रहे वहां से, ये स्तोत्र, ये स्तोत्र, ये स्तोत्र। ठीक है, समय आने पर इतना करो, लेकिन 20 मिनट भी करो तो बड़े भाव से करो, बहुत मन लगा के करो। और हम तो कहेंगे 20 मिनट जितना हो सके ना सत्संग सुनना प्रारंभ करो। सबके इतने बड़े बड़े महापुरुष हमारे भारत में हैं भैया, हम कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे प्रवक्ता, ऐसे बोलने वाले हमको भी प्राप्त हैं। आगामी समय में कोई नहीं बचने वाला है। अब कथाओं का रूप भी बहुत बिगड़ चुका है।
सब जगह मिलावट हो गई है। इसलिए अभी समय है, अभी भी कुछ संत जन हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके प्रवचन सुनकर के जीवन में परिवर्तन आ सकता है। सुनिए, 20 मिनट रोज कोई ना कोई सत्संग जरूर सुनो और आप अपने जीवन में परिवर्तन देखिएगा। फिर तो कथा को जीवन में एक स्थान दीजिए, 20 मिनट का स्थान दीजिए। बस हमारा काम तो यही है भैया कि कैसे भी आपके चित्त में भगवत प्रेम प्रकट हो। ठाकुर जी एटीएम मशीन नहीं है कि रोज रोज उन पर बस नारियल वारियल चढ़ा चढ़ा करके उनसे मांगते ही रहो, बस नहीं। वो प्रेम करने के सर्वशुद्ध साधन हैं, उनसे प्रेम करके देखिए, बहुत सुख की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी से जब प्रेम हो जाता है ना, तो कितने भी कष्ट जीवन में आए उनका अनुभव नहीं होता, वो पता नहीं चलते। इसलिए भैया भगवत प्रेम स्थापित हो, इसीलिए हम अपनी पोथी लिए पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं।